मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों ममालिक न्यूक्लियर जंग के दहाने पर थे। पाक भारत जंग को तजावुजात से रोका। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में अशाइये पर नेतन्याहू से मुलाकात। कहा कि ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ईरान की एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इजराइल ने ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को नामजदगी का खत पेश किया। कहा कि अमरीकी सदर की क़यादत में खित्ते में अमन की नई राहें खुल रही हैं। फ़लस्तीनियों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तलाश कर रहे हैं। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इजरायली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। फ़रक़ीन मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद है। मुज़ाकरात कई रोज तक जारी रहने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि अमन इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए कुदरती ज़रूरत है। 4 दहाइयों में पहली मरतबा अफगानिस्तान में जंग का खात्मा देखने को मिला। अफगान सरजमीन दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सदर ट्रंप की फैसलाकुन सिफारती काविश का एतराफ़ किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान का इक़दाम भारत से एटमी जंग रोकने की कोशिश का एतराफ़ है। सदर ट्रंप ने रवांडा और कोंगो के दरमियान भी तारीखी मुआहदा किया। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। कतर में मुआहदे की कोशिशों के लिए बिलवास्ता बातचीत। इजरायली मीडिया के मुताबिक पहले 2 अदवार में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी। फ़रक़ीन मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद हैं। मुज़ाकरात कई रोज तक जारी रहने का इम्कान। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। सदर ट्रंप की फैसलाकुन सिफारती काविश का एतराफ़ किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान का इक़दाम भारत से एटमी जंग रोकने की कोशिश का एतराफ़ है। सदर ट्रंप ने रवांडा और कोंगो के दरमियान भी तारीखी मुआहदा किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। फ़रक़ीन ने दहशतगर्दी को इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती और ट्रांजिट ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर। पेशावर के इलाके कूची बाजार में आग लग गई। 4 अफराद झुलस कर जा बहक। 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। शनाख्त शहनाज, रियाज और रफीक के नामों से की गई। चारों अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाबर न हो सके। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केर काउंटी में अमवात की तादाद 91 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 10 बच्चियों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची लियारी में जमीन बोस इमारत का अहाता सील। एतराफ की 3 रिहायशी इमारतों को मुनहदिम करने का काम अंधेरे के बायस रोक दिया गया। SBC हुकाम के मुताबिक सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। 45 खानदान बेघर हो गए। मुतासिरीन गलियों में बचा कुचा सामान लेकर बेआसरा बैठे हैं। ये बिल्डिंग काली कर दी है। अभी रिश्तेदारों के घर पे रह रहे हैं सब। तो 45 फैमिलीज हैं, तो वो कहाँ जाएंगे आप खुद सोचें। हमने तो अभी तक कुछ भी सामान नहीं निकाला है, बस फौरन अपनी जान बचाने के लिए हम लोग भागे हैं। बस रिश्तेदार के घर में बैठे हुए और हम लोग सड़कों पे बैठे हुए, कम से कम मैं गवर्नमेंट से इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम जिधर हम लोग बैठे हुए कम से कम कोई ऐसी जगह दे जो हमारी फैमिली हमारी सेफ हो सके। मुनहदिम इमारत के मलबे में बेशतर रक्शे ना निकाले गए। रक्शे वाहिद अससा थे। घर का चूल्हा कैसे जलेगा। रक्शे निकाल कर दिए, ना ही निकालने दे रहे हैं। मालकान की दुहाई।
यही रश्का है हम लोग का, रिस्क रोजी। अभी बोलता है पुलिस वाले डंडे मार रहे, क्या कर रहे हैं, नहीं छोड़ रहे। पुलिस निकालने नहीं दे रही, कह रही है बिल्डिंग गिरेगी। अब वो बिल्डिंग गिरने के बाद वो भी बर्बाद होगा, वो भी मलबे में जाएगा। जो सही सलामत है उन्हें तो निकाले कम से कम। गाड़ी का सारे में हमारा गाड़ी चल रहा था। अभी सिंध गवर्नमेंट से अपील करना चाहता है कि हम लोग को कोई मसले का हमारे को निकाल के दे। सानेहा लियारी के जिम्मेदारों की तलाश। एसबीसीए के डीजी इसाक खोड़ो ओहदे से फारिग। गफलत साबित हुई तो मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सिंध काबीना की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मीडिया ब्रीफिंग में शर्जील इनाम मेमन बोले कि वज़ीर आला सिंध गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है कि खस्ता हाल 51 इमारतों की रिपोर्ट आने के बाद उन्हें गिराने का फैसला किया जाएगा। सानेहा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए की माली इमदाद। सियासत में हमेशा मुज़ाकरात चलते हैं। आइन की बहाली और अदलिया की आज़ादी के लिए गुफ्तगू होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम स्टॉप लाइट में बातचीत। कहा कि बातचीत का भी कोई नतीजा निकलना चाहिए। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होगा। हुकूमत पंजाब अरकान को नाअहल करके गलत रिवायत डाल रही है। कल ये भी अपोजिशन में होंगे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर की प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा कि रेफरेंस मरियम नवाज को खुश करने के लिए दायर किया गया। हाफिज सईद और मसूद अजहर की भारत हवालगी का बयान। बिलावल भुट्टो की पार्टी पॉलिसी है, उनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। लीगी रहनुमा खुरम दस्तगीर के प्रोग्राम न्यूज इनसाइड विद आमिर जिया में गुफ्तगू। कहा कि ऐसे बयान से पहले रियासत से गुफ्तगू लाजमी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो को वजाहत देनी चाहिए। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में फायरिंग से 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी हो गए। फायरिंग ग्रीस फेरी में रात 1 बजे के करीब की गई। पुलिस ने फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। केयर काउंटी में अमवात की तादाद 91 तक जा पहुंची। मरने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। समर कैंप की 10 बच्चियों और काउंसलर समेत 41 अफराद ताहाल लापता। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वादी नीलम के सयाहती मकाम उड़ंगकील में सिलेंडर फट गया। एक शख्स जा बहाक, 6 बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जोरदार धमाके से मालिकान का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। आग पर इलाका मकीनों ने काबू पा लिया। ब्रायन लॉरा का ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड क्यों नहीं तोड़ा? जनूबी अफ्रीका के कप्तान मोल्डर ने वजह बता दी। बोले कि लॉरा लेजेंड प्लेयर है, रिकॉर्ड उन्हीं के पास रहना चाहिए। दोबारा मौका मिला फिर भी लॉरा के रिकॉर्ड के करीब नहीं जाऊंगा। और कतरी शहजादी ने नांगा पर्वत सर कर ली। शेखा अस्मा अलसानी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। खतरनाक मौसम और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। और मुल्क में मानसून का दूसरा स्पेल जारी। रात का लाहौर में मूसलाधार बारिश। गुज़िश्ता रोज पंजाब, केपी, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बादल जमकर बरसे। केपी में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। हुंजा के इलाके हसनाबाद में ग्लेशियर पिघलने लगे। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जान गंवा बैठे। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 रोज तेज बारिश की खबर दे दी है।